नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यूपी के एनसीआर से लगे तमाम घर खरीदारों के लिए एक बड़ी खबर है। रजिस्ट्री अब फंसे हुए फ्लैट्स की शुरू हो गई है। तमाम वो लोग जो अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर घर खरीद करके उसमें बिना रजिस्ट्री के रह रहे थे, अब उनकी रजिस्ट्री शुरू होने वाली है। हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं। धीरेन्द्र जी, क्या जो कमेटी थी उसकी रिपोर्ट लागू हुई है और ये कब तक शुरू होने की संभावना है? देखिए, इसके बारे में शासनादेश भी जारी हो चुका है और चूंकि मुख्यमंत्री जी से हर मुलाकात में कई बार बायर्स की भी मीटिंग इस विषय में कराई गई और जो भी जनप्रतिनिधियों की हमारी बैठक मुख्यमंत्री के साथ होती थी, उसमें बायर्स की जिंदगी भर की जो कमाई थी, जिसे बिल्डर हड़प गए थे, तो इस मुद्दे को वरीयता से रखा जाता था। आपने देखा होगा कि जो पुरानी सरकारों ने पाप किए थे और बिल्डर से गठजोड़ करके बायर्स की जमा पूंजी को हड़प कर लिया था, तो ये बड़ी गंभीर समस्या बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में आई तो इस समस्या का समाधान आरंभ हुआ। सबसे पहले रेरा का गठन हुआ, फिर रेरा को मजबूत बनाए जाने की कयास लगाए जाने लगे और उसके बाद ये जो रिपोर्ट अभी कैबिनेट में मंजूर हुई और जिसका शासनादेश भी जारी हो गया, ये निश्चित तौर से उन असंख्य लोगों के संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई बिल्डरों को इस उम्मीद के साथ दे दी थी कि हमें समय पर घर मिलेंगे। लेकिन जब पता चला कि बिल्डरों ने इस पूंजी को अपने अन्य उद्योगों में लगा दिया, हड़प कर गए, तब सरकार ने इसमें संज्ञान लेकर बायर्स के हक में एक बड़ा फैसला अभी जल्दी में लिया है, जिसका शासनादेश भी जारी हो गया और शीघ्र ही तीनों प्राधिकरण युद्ध स्तर पर बायर्स को उनका हक दिलवाने के लिए इस कार्य को अंजाम देने जा रहे हैं। इसमें कोरोना काल में बिल्डर्स को भी थोड़े लाभ इसलिए दिए गए, अगर कहीं बिल्डर को कोई कष्ट हुआ है कोरोना की वजह से या उसकी पूंजी सही समय पर उस प्रोजेक्ट में नहीं लग पाई, तो इसके लिए भी सरकार ने बिल्डर को भी थोड़ी सहूलियत सिर्फ इसलिए दी है ताकि बायर्स का हक मिलने में कोई बाधा ना रह जाए। सर, अब ये चूंकि शासनादेश भी लागू हो चुका है, तो क्या माना जाए कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर क्या जो लोग तमाम रह रहे हैं ऐसे घरों में, ऐसे फ्लैट्स में रह रहे हैं बिना रजिस्ट्री के, क्या उनको रजिस्ट्री उनकी शुरू हो जाएगी? निश्चित तौर से इस रिपोर्ट को इतना शीघ्र लागू किए जाने का मंतव्य ही है, क्योंकि विगत दिनों जब प्रदेश के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आए थे और तीनों प्राधिकरणों की समीक्षा की थी, तो उन्होंने इस बात पर नाराजगी जाहिर की थी कि जो तीव्रता बायर्स के मुद्दे में मेरी सरकार चाहती है वो मुझे नजर नहीं आ रही और उसके बाद जाने के ही उन्होंने इसे कैबिनेट में रखवाया अमिताभ कांत जी की रिपोर्ट को और उनकी जो सिफारिशें थीं उन्हें लागू करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। दूसरे ही दिन इसका शासनादेश भी इसीलिए जारी हो गया था ताकि जल्दी से जल्दी बायर्स को उनका हक मिल सके और सरकार की प्राथमिकताओं में है और बायर्स का दर्द यह सरकार बखूबी जानती है। मुख्यमंत्री से कई बार मेरे माध्यम से भी कई प्रतिनिधि मंडल गौतम बुद्ध नगर में और लखनऊ जाकर मिले और मीडिया के माध्यम से भी बार बार इस समस्या को सरकारों तक पहुंचाया जाता रहा। तो ये सब एक संघर्ष का मिला जुला परिणाम है। जनप्रतिनिधि और वो संगठन जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और मीडिया बंधु जिन्होंने वरीयता दी अपनी खबरों में से, जिसकी वजह से सरकार ने ध्यान आकृष्ट करते हुए उन लोगों के हक में ये फैसला लिया है जो बहुत परेशान थे। परेशानी तो थी, लेकिन अब उसका समाधान सरकार ने निकाल लिया है। बहुत ही जल्द रजिस्ट्री ऐसे घरों की शुरू हो जाएगी। अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा।